हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिल स्टेशन शिमला के बारे में। और जब हम शिमला की बात करेंगे तो न सिर्फ इसके मौसम के बारे में बात करेंगे, इसकी खूबसूरती के बारे में बात करेंगे, बल्कि इसकी ज्योग्राफी के बारे में, इसके ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस इसका क्या है, इसका पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या रहा है, इन सारी बातों की चर्चा आज के इस वीडियो में होगी। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें की जाएगी आज के इस वीडियो में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिमला का नाम किस तरीके से पड़ा। तो शिमला का नाम जो पड़ा है वो यहाँ की जो इष्ट देवी हैं और जिनका नाम था श्यामला एक काली का ही एक रूप मानी जाती हैं, तो उनके नाम के ऊपर इस शहर का नाम जो है वो शिमला पड़ा। ये पहले एक छोटा सा गांव हुआ करता था और देवी श्यामला जो है वो माँ काली का ही एक रूप मानी जाती हैं। और यहाँ पे आपको एक बहुत पुराना, लगभग 200 साल पुराना कालीबाड़ी मंदिर भी मिलेगा। तो माना जाता है कि वही उन्हीं के नाम के ऊपर इस शहर का नाम पड़ा है। अब इस शहर को बसाया किस तरीके से गया था और कब बसाया गया, तो इसका जो पहला रेफरेंस हमें मतलब मिला था वो 1860 में एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई अधिकारी था, वो इस क्षेत्र में आता है और वो इसके बारे में लिखता है। और क्योंकि जब ब्रिटिश इंडिया आते हैं तो उस दौरान बहुत सारे क्योंकि वो ठंडा प्रदेश है, क्योंकि यूरोप में काफ़ी ठंडा होता है, वहाँ का मौसम वेदर काफ़ी ठंडा रहता है। लेकिन हमारे देश का वेदर जो है शुरू से ही काफ़ी गर्म रहा है और उनको यहाँ पे काफ़ी परेशानी होती थी, क्योंकि यहाँ पे लगभग 8 महीना ऐसा होता था जब काफ़ी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता था। तो वो ऐसी जगहों की खोज वो करने लगे, अपने अधिकारी को अलग अलग जगहों पे उन्होंने भेजा ताकि ऐसे हिल स्टेशन के ऊपर अलग अलग शहरों को बसाया जा सके। और उसी दौरान जो शिमला की भी खोज की गई और उसे एक शहर के रूप में बसाया गया। और शिमला का लोकेशन जिस तरीके से था, क्योंकि ये जो शिमला शहर पूरा है वो 7 पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है। जब शहर ये बसाया गया था तो वो लगभग 25,000 की आबादी के लिए शहर बसाया गया था। और मैक्सिमम जो थे वो गोरे अपने लिए, मतलब जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने अपने लिए इस शहर को बसाया था। और किसी भी इंडियन का यहाँ पे आना अलाउड नहीं था। सिर्फ जो यहाँ पे काम करते थे उन्हें जो अपनी सेवा के लिए या फिर नौकर या फिर बाकी सेवाओं के लिए जो उनको लोग चाहिए थे, सिर्फ वही लोग यहाँ आ सकते थे। तो ये शिमला का एक जो शुरुआती इतिहास ये रहा। अब यहाँ पे जब ब्रिटिश यहाँ पे आए तो उन्होंने बहुत सारे अलग अलग बिल्डिंग्स यहाँ पे बनाई। और अगर आप शिमला आते हैं तो आप मतलब अगर शिमला और उसके आसपास की जगहों पे आपको घूमना हो तो 3 से 4 दिन का टाइम आपको लेके आना चाहिए। और खुद सिर्फ शिमला में ही इतनी तो ये एक हेरिटेज सिटी है और यहाँ पे ब्रिटिश द्वारा बनाए गए बहुत सारी इमारतें आपको मिलेगी, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, चाहे वो किसी बैंक की इमारत हो, यहाँ का हाई कोर्ट हो, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज हो गया, एक स्पेशल होटल है। तो ये सारी बिल्डिंग जो है वो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी, 100-150 साल पुरानी बिल्डिंग्स ये सारी हैं। अब आपको यहाँ पे कहाँ पे घूमना चाहिए, जो कि एक ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट जगह है। तो यहाँ का एक चर्च है जो कि नॉर्थ इंडिया का दूसरा सबसे पुराना चर्च माना जाता है। तो ये कैथोलिक चर्च है, तो वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसके बाद उसी के पास एक थिएटर है, गेट्टी थिएटर, वहाँ पे आपको जाना चाहिए। मॉल रोड जो हर हिल स्टेशन पे आपको मिलता है, वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग, आपको वहाँ भी जाना चाहिए। इसका भी एक बहुत ही रिच हिस्ट्री है और जिसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, तो वो भी आप ज़रूर देखिए। तो जो पोस्ट ऑफिस है यहाँ वो भी काफ़ी पुराना है। और टेलीग्राफ ऑफिस है जो कि इस एरिया का पहला टेलीग्राफ ऑफिस था। और फिर बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे अभी आर्मी के जो भी बड़े बड़े ऑफिसेस हैं, मतलब मेस चलते हैं, या फिर अलग अलग जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनका निवास स्थान है। और जब हम शिमला की बातें करते हैं तो यहाँ के टॉय ट्रेन की चर्चा तो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो शिमला का जो टॉय ट्रेन है वो 1903 में बना था और ये लगभग कालका से लेकर शिमला के बीच है। और इसे बनाने में मतलब ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है, क्योंकि उस समय पहाड़ों को काट कर और इस तरीके मतलब उसका निर्माण करना अपने आप में एक अद्भुत कार्य था। इसके ऊपर मैं एक अलग से ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी शिमला के, क्योंकि इसका अपना एक बहुत लंबा इतिहास, बड़ी रोचक कहानियाँ हैं। तो ये एक शिमला, अगर आप शिमला घूमने आते हैं तो आपको भले ही आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करें, लेकिन आपको टॉय ट्रेन से ज़रूर घूमना चाहिए।
तो ये सारी यहाँ पे जो है हेरिटेज बिल्डिंग है। और आप कोशिश कीजिए कि आप पैदल इस पूरे मतलब पूरे शहर की सैर कीजिए। तो पैदल चलने में जो खूबसूरती का आनंद आपको मिलेगा वो शायद गाड़ी से नहीं मिलेगा। तो हालांकि आप कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप गाड़ी से जा सकते हैं, वहाँ पे आप गाड़ी को छोड़िए, फिर उसके बाद आप पैदल चल सकते हैं। तो ये था शिमला के हेरिटेज के बारे में और उसके इतिहास के बारे में। अब हम शिमला की पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस क्या है इसकी बातें करते हैं। और क्योंकि शिमला जो था वो ब्रिटिश शासन काल में यह एक समर कैपिटल के रूप में डेवलप किया गया था, तो इसका एक राजनीतिक इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा था। और यहाँ पे बहुत सारे समझौते हुए, कन्वेंशन हुए, एग्रीमेंट्स हुए, और इसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट समझौते थे वो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये पहला जो समझौता, इम्पोर्टेंट समझौता था, वो 1914 में हुआ था, जो इंडिया, तिब्बत और चाइना के बीच हुआ था, और जो हेनरी मैकमोहन के नेतृत्व में हुआ था। और इस समझौते के जरिए जो भारत और चीन और तिब्बत के बीच की जो पूरी सीमा रेखा थी उसको निर्धारित की गई, जिसे आज हम मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। और फिर उसके बाद 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच समझौता हुआ था, जो इंडिया पाकिस्तान का समझौता हुआ था। और जब बांग्लादेश वार के बाद यह समझौता किया गया था, और इस समझौते में जो LOC है, जिसको आज हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे जो LOC है उसको एक मतलब बाउंड्री मान लिया गया। और उसके बाद एक यह निर्णय लिया गया कि हम शांति से एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट समझौता था। और इसके बाद आज़ादी से जुड़ी हुई कुछ इम्पॉर्टेंट घटनाएं भी यहाँ हुई थी, क्योंकि कैपिटल था तो ज़्यादातर, क्योंकि अप्रैल से लेकर सितंबर तक जो भारत का कैपिटल होता था वो शिमला में ही होता था, क्योंकि अप्रैल और सितंबर के बीच में यहाँ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता था और ब्रिटिश को गर्मी की आदत नहीं थी, तो वो इधर ही यहीं पे आकर अपनी शासन व्यवस्था चलाते थे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इन जो 5-6 महीने का जो टाइम पीरियड होता था, तो पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो भी ब्रिटिश कॉलोनीज़ थी वहाँ की शासन व्यवस्था शिमला के माध्यम से ही चलाई जाती थी। जब भारत की आज़ादी की बात चल रही थी, तो ऐसा जब कैबिनेट मिशन आया कि किस तरीके से भारत को आज़ाद किया जाए, तो जो उन्होंने इंडिया के बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठक की थी वो शिमला में ही हुई थी। उसके बाद जब पार्टीशन की बातें हुई तो वो भी उसके ऊपर पूरा जो बातचीत हुई थी वो भी शिमला में ही हुआ था। तो इस तरीके से शिमला जो है वो ना सिर्फ एक खूबसूरत जगह है जहाँ पे आके आप घूमने, बल्कि इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। और जब भी आप इस जगह पे आएँ तो इस इतिहास को जानने समझने की कोशिश ज़रूर करें। ये सारी बातें थी शिमला के बारे में, लेकिन एक बात अंत में मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि आज के समय में जब एक माइंडलेस डेवलपमेंट की बातें का काम चल रहा है, तो आप जो आज से 20 साल पहले शिमला था वो अब नहीं रहा। यहाँ पे जो डेवलपमेंट के वर्क पे उसके चक्कर में पहाड़ों को काटा गया, बहुत सारे लाखों पेड़ जो थे वो कट के हट गए। तो शिमला की जो एक खूबसूरती थी, जो इसकी बायोडाइवर्सिटी थी, वो कहीं ना कहीं अब खतरे में आ गई है। और जब मैं दिल्ली से शिमला की तरफ आ रही थी, जब चढ़ाई शुरू हुई, तो वो कहीं पे वो खूबसूरती नज़र नहीं आ रही थी जो कि आज से 20 साल पहले थी। या फिर आप जब सोलोन आते हैं, शिमला से पहले एक शहर है सोलोन, या फिर आप शिमला में भी आते हैं जो न्यू शिमला है, इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा शहर, जो इस पूरे शहर का जो अस्तित्व है खतरे में आ गया। अब आप खुद समझिए कि जो शहर 25,000 लोगों के लिए बसाया गया था, आज वहाँ पे लाखों लोग बसे हुए हैं, और साथ ही लाखों लोग यहाँ पे आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। मतलब हज़ारों की संख्या में यहाँ पे होटलों का निर्माण किया गया। हम किसी शहर की खूबसूरती को तभी समझ सकते हैं, तभी महसूस कर सकते हैं जब उसका जो ओरिजिनल, जो नेचुरल लुक है वो बचा रहे। तो क्योंकि मैं मुख्य रूप से आप बच्चों के लिए वीडियो बनाती हूँ, जो आने वाला जनरेशन है, तो आज जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा एक आग्रह है कि आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी शहर में जाते हैं, तो वहाँ की खूबसूरती को बचाए रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। और हम अक्सर जाते हैं और शहर को गंदा करके आ जाते हैं, और प्लास्टिक का इस्तेमाल, प्लास्टिक किसी भी पूरे इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रहा है, पहाड़ों को तो खासकर बर्बाद कर रहा है। तो ऐसी चीज़ों से बचिए, और पहाड़ों की खूबसूरतियों को बचा कर रखिए, और ऐसे डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मत दीजिए। और अगर ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है तो उसे रोकने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर शहर बचेंगे तभी तो आने वाला जनरेशन इस खूबसूरती का आनंद ले पाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, और शॉर्ट में जो भी मैं बता सकती थी शिमला के बारे में मैंने बताया। और अगर अगली बार आप इस शहर में आएँ तो
इससे प्यार करें और इसको बचाने की कोशिश करें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।